5.3 का तीसरा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कोस बाय। ये जो फंक्शन है इसका हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो हम लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, वो साइड में डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे। ए एक्स प्लस बी बाय स्क्वायर इस साइड भी, और डी अपॉन डी एक्स इधर भी लगा देंगे कोस बाय में। तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी बाय स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी। अब ये y के रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमको फंक्शन y दिया है तो y का तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जी हमारा x है तो हम इसको y लिख देते हैं cos y, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि cos y का y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स और हो जाएगा। ऐसा अपन पहले भी क्वेश्चनों में कर चुके हैं, और ये चेन रूल कहलाता है कि cos y का करेंगे फिर y का फिर से करेंगे यदि x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यदि y के रिस्पेक्ट में करता है तो cos y का सीधा सीधा हो जाता माइनस के साइन y। अब जब भी वेरिएबल में कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, वेरिएबल मतलब चर राशि में किसी भी अचर का गुणा होता है, तो वो अचर राशि बाहर निकल आती है। और यदि इसमें चर नहीं होता, केवल अचर ही अचर होता, तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता। मतलब ए का डिफरेंशियल 0 हो जाता यदि उसमें एक्स का मल्टीप्लाई नहीं होता तब। लेकिन एक्स का मल्टीप्लाई है तो अब ए इस डिफरेंशियल के बाहर निकल जाएगा, तो ए डिफरेंशियल के बाहर निकल गया। अब बचा क्या, डी अपॉन डी एक्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस, ऐसे ही ये बीच में प्लस लगा होता तो जो बी स्क्वायर सेपरेट हो जाता, मतलब जो कांस्टेंट सेपरेट हो जाता, बीच में प्लस है तो अपन इसका अलग करते, इसका अलग करते, तो फिर बी का 0 होता। क्योंकि कांस्टेंट जब सेपरेट रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसके साथ में कोई चर राशि या वेरिएबल नहीं होता, तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। लेकिन यदि वो किसी चर राशि के साथ में है तो वो डिफरेंशियल के बाहर निकल जाएगा। अब इसका करना है बाई स्क्वायर का। अब बाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो पुराना जो तरीका है कि कोस बाय का बाय के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर बाय का फिर से हो जाएगा, तो ऐसे ही बाय स्क्वायर का बाय के रिस्पेक्ट में करें। तो बाय स्क्वायर का बाय के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे बाय स्क्वायर का 2y हो गया। लेकिन फिर वो बाय का भी करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कोस बाय का हो गया माइनस के साइन बाय, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यदि हम ये वाली लाइन नहीं लिखते तो डायरेक्ट क्या होता, ए एक्स का ए हो जाता, एक्स का 1 हो गया, फिर प्लस ऐसे ही कैसे लगा देते, बी बाहर निकल गया, वाई स्क्वायर का 2y, फिर बाय का भी करना पड़ेगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो बाय स्क्वायर का 2y फिर वो बाय का डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही कोस बाय का माइनस के साइन बाय फिर वही बाय का डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कोस बाय का माइनस साइन बाय वो तो बाय के रिस्पेक्ट में हुआ, हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो डी वाई बाई डी एक्स फिर से आ गया। अब आपके पास दो डी वाई बाई डी एक्स आ गए, तो इसको इधर भेज के या इसको इधर भेज के दोनों को एक जगह करके कॉमन ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए तो ऐसे ही रहने दें, इसको हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा माइनस के साइन बाय पहले से था डी वाई अपॉन डी एक्स, और जे इधर आके माइनस के 2b बाय और हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ए इक्वल माइनस के कॉमन ले लें माइनस बी, तो इसमें क्या बचा साइन बाय, और जे प्लस का हो गया 2b बाय, और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले लें जो कि अपन ने पीछे ही लिख दिया। हम कॉमन लेते तो आगे भी लिख सकते थे, लेकिन ब्रैकेट के पीछे लिख दिया, वो भी कॉमन ही है। मतलब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं है कॉमन लिया है तो वो आगे ही लिखें, मतलब हमने इस ब्रैकेट के बाहर डी वाई बाई डी एक्स है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट के अंदर है। चाहे इसको अपन ब्रैकेट के पहले लिखें चाहे इसको ब्रैकेट के बाहर लिखें, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस के इतने डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा है,
और माइनस का 2b dy बाई डी एक्स वो भी लिखा है। तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल, ये चीज नीचे पहुंच जाएगी, माइनस है ही तो या तो माइनस नीचे लगा, नहीं तो डायरेक्ट अपन ऊपर ही लगा दें, साइन बाय प्लस 2b बाय। ये इसका आंसर आ गया। ये माइनस इस नीचे ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हैं और अपन ने वो माइनस ऊपर लगा दिया, वो माइनस कहीं पर भी एडजस्ट करें तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी के आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस बाय। इसमें भी हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो इसका हम क्या करें, डिफरेंशियल करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे बोथ साइड में। इस स्टेप को तो बड़ा ध्यान से समझना, डी अपॉन डी एक्स। पर जैसे जैसे अपन क्वेश्चन में माहिर होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ चीजें थोड़ी सी अपन शॉर्टकट करते चले जाते हैं। तो अब हम बीच में प्लस है, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसका करने के लिए मल्टीप्लाई है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा अलग अलग कर दें, फिर आगे के कुछ क्वेश्चनों में अपन डायरेक्ट कर दिया करेंगे। अभी हम इसको सेपरेट कर दें, बीच में प्लस है तो इसका अलग और डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का अलग। और इसका अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो इसको हम इसका अलग तो करना है, डी अपॉन डी एक्स इसका प्लस डी अपॉन डी एक्स इसका। पर चूंकि ये सिंपल सा है तो इसको अपन कर ही देते हैं। तो 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और बाय का डिफरेंशियल क्या होगा, डी बाय अपॉन डी एक्स। बाय का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बाय का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो बाय का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डी अपॉन डी एक्स 10x, तो डी अपॉन डी एक्स 10x कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स बाय, तो डी अपॉन डी एक्स बाय मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बात आती है इसका डिफरेंशियल करना, इसका तो अभी अभी कर देंगे, अभी अपने किया था बाय स्क्वायर का, बाय स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और बाय का भी करना पड़ेगा तो बाय का डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय स्क्वायर का हो जाएगा 2y, मतलब वो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, एक्स की पावर एन का सूत्र लगेगा ना। पर जब बाय स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसलिए बाय स्क्वायर का पहले बाय के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वो बाय का और होगा, तो बाय स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर वो बाय का डी वाई बाई डी एक्स। इसका तो आसानी से हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में आपने क्या पढ़ा है कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशियल करना है तो पहला अपन वैसे के वैसे लिख दिया ऐसा, एक्स वैसे के वैसे लिख दिया, और बाय का डिफरेंशियल तो बाय का तो अपन डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, फिर प्लस अब बाय वैसे के वैसा, और एक्स का डिफरेंशियल तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, हमने ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया, प्लस बाय स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, और बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, इस बाय को इधर पहुंचा दें माइनस के बाय, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये बचेगा, और इक्वल में ऐसे ही के ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके ब्रैकेट में कितना बचा एक्स प्लस 2y माइनस, हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो इसमें x बचा, क्यों डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, इसमें x बचा प्लस के 2y बचा और माइनस के 1 बचा, x प्लस के 2y माइनस 1। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। इसका आंसर कितना सिंपल सा आंसर। सातवां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बाय
प्लस कोस एक्स वाई इक्वल की। इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना मतलब वो साइड में डी अपॉन डी एक्स लिखना। तभी तो शो होता है कि हाँ हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, डी अपॉन टी एक्स। अब इसमें जो बीच में प्लस है तो हमने रूल क्या बताया था, इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाय का अलग करेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स बाय का अलग करेंगे। तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट सेपरेट है जी कांस्टेंट की। अब बात आती है इसका, ये भी अपन पहले के क्वेश्चनों में अप्लाई कर चुके जी मेथड, कि साइन स्क्वायर बाय का कोई फॉर्मूला नहीं होता, करना बाय के रिस्पेक्ट में है। और ये यहाँ पे लिखा है एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, पर है वो बाय, करना एक्स के रिस्पेक्ट में है तो आप ये यहाँ पे अपन डी वाई लिख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन वो डायरेक्ट करते हैं कि आप तो ये मान के चलें वो ये बाय एक्स ही है तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर बाय का अपन फिर से करेंगे तो बाय का डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। पर इसका करें कैसे, इसका करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये स्क्वायर नहीं होता तो साइन बाय का डिफरेंशियल होता है, कोई दिक्कत नहीं, साइन बाय का अपन कोस बाय लिख देते तो बाय का डी वाई बाई डी एक्स और लिख देते। पर स्क्वायर में साइन स्क्वायर बाय का कोई फॉर्मूला नहीं होता डिफरेंशियल में। पावर वाले में तो एक्स की पावर एन का होता है, जब वो पावर रहती है तो एक्स की पावर एन का। इसका मतलब है कि साइन बाय को एक्स मान लिया। अब बड़े दिमाग में रखना, साइन बाय को क्या मान लिया, एक्स, तो अब ये एक्स स्क्वायर हो गया। साइन बाय को एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है टू एक्स, तो टू और एक्स मतलब साइन बाय, क्योंकि साइन बाय को तो एक्स मान रहे थे अपन। फिर जिसको अपन ने माना उसका और करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन बाय का और करना है, अभी हमने लिख दिया, नहीं तो ज्यादा ही डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। अब साइन कॉस एक्स बाय का भी फॉर्मूला नहीं होता, केवल cos x होता तो उसका डिफरेंशियल माइनस के साइन x कर देते, cos y होता तो माइनस के साइन y कर देते, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई और कर देते। ये तो cos x y हो गया। अब cos x y का तो प्रोडक्ट हो गया इसमें, तो फिर क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को एक मिनट के लिए x मान लें, तो ये क्या हो गया cos x। अब cos x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में तो होता है, सही बात है, तो cos x का कितना होता है माइनस के साइन और जी एक्स। एक्स तो अपने जिसको माना था वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो केवल आप एक्स ही लिख दो तो गलत हो जाए। तो इसको हमने एक्स माना तो cos एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, फिर जिसको मानते हैं उसका और करना है, तो किसको माना था हमने एक्स वाई को, तो इसका और करना है और इक्वल में तो वो जीरो है ही। ये लाइन तो जिसको समझ में आ गई, यानी समझ लो कि 95% क्वेश्चन उसको समझ में आ गया। टू साइन बाय वैसे के वैसा, अब साइन बाय का कोस बाय, अब जो साइन बाय का कोस बाय हुआ वो तो बाय के रिस्पेक्ट में होगा और फिर वो बाय का और करना पड़ेगा, तो बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स। ये चीज मत भूल जाना, ये साइन बाय का कोस बाय अकेला लिख दो तो ये खैर माइनस ही हो गया और जो हो गया हमारा साइन एक्स बाय। अब इसका करने के लिए फिर से वो सेकंड का रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स और बाय का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन सा, एक्स वैसे के वैसा बाय का डिफरेंशियल, बाय का तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस बाय वैसे के वैसा एक्स का डिफरेंशियल, एक्स का 1 हो गया और इक्वल में जीरो। तो ये आ गया टू साइन बाय कोस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का साइन एक्स वाई में करेंगे तो एक्स साइन एक्स वाई, जे एंगल है और जे एंगल नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आगे लिख देना, नहीं तो दिक्कत हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही के ऐसा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का बाय साइन एक्स वाई इक्वल जीरो।
अब dy बाई डी एक्स एक जगह रहने दें और बाकी को अपन अदर साइड में कर दें। तो ये dy बाई डी एक्स है 2 sin y cos y। 2 sin y cos y को तो sin 2y भी लिख सकते हैं अपन इकट्ठा, है ना, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है ना। तो 2 sin y cos y, तो sin 2y लिख दिया चलो हमने dy अपॉन डी एक्स। और इसमें भी आएगा dy बाई डी एक्स माइनस का x sin x बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें नहीं है तो इसको अपन उधर पहुंचा दें तो जो जाएगा बाय साइन एक्स वाई। माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, इसमें क्या बचा साइन के 2y माइनस एक्स साइन एक्स बाय इक्वल बाय साइन एक्स बाय डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी y साइन एक्स बाय अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स बाय। इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले फंक्शन उसमें चैप्टर में आपने फॉर्मूले किए थे। 2 tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे हम लिख दें कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन वाला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे यदि अपन लिखते हैं y इक्वल 2 tan इनवर्स एक्स, तो अब हमारे जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया। y इक्वल 2 tan इनवर्स एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d अपॉन डी एक्स दोनों साइड में लगाना ही है अपन को। d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये तो dy अपॉन डी एक्स हो ही चुका, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। यदि बीच में प्लस लगा होता तो 2 का 0 हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाता है। लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर आ गया और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो अभी अभी अपने tan इनवर्स एक्स का किया था, ये तो फॉर्मूला हमने कहा था कि फॉर्मूला मान के याद रखना। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसका आंसर हो गया फाइनल। अब 10वां भी फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान रखना। 11वां भी फॉर्मूला बन रहा है ना। 2 tan इनवर्स एक्स और जो 10वां है 10 उसका 3 tan थीटा वाला 12 क्वेश्चन में y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है। अब ये आपका फंक्शन है। अब यदि ये cos होता तो कम बन जाता, क्यों कि 2 tan इनवर्स एक्स का cos में तो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो आपको किस क्वेश्चन में कम में आएगा 11वें वाले में। 11वें में बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली क्वांटिटी लिखी है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसकी जगह पे आप 2 tan इनवर्स एक्स लिख देना और आंसर वही आएगा ये वाला, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल यही होता है। तो 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 11वें का भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में वही बन गया जिसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ऊपर वाले में भी उसी का डिफरेंशियल करना है, इस वाले में भी। क्वेश्चन अलग अलग होने के बाद में लास्ट की लाइनें सेम हो गई 2 tan इनवर्स एक्स, और 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल तो सेम ही होता है। तो अब ये वाली दिक्कत कर रही है कि ये साइन इनवर्स एक्स है, तो अपन एक फॉर्मूला और पढ़ा है। कैसा साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2।
जे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जे भी फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, ऐसे सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेकंड इनवर्स एक्स पाई बाय 2, जिसमें 90 में बदलता है वो वाला। साइन 90 में कहाँ में बदलता है? कॉस में, तो साइन का कॉस के साथ कॉम्बिनेशन पाई बाय 2 होता है। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, तो टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन पाई बाय 2 होता है। ऐसे ही सेक कॉसेक में बदलता है, जिन 90 में जो बदलता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन पाई बाय 2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। इससे यदि अपन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें, किसकी? साइन इनवर्स एक्स की, तो कितनी निकलेगी? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब जो एंगल जहाँ पे है वो यहाँ पे हो जाता है, पर पाई बाय 2 जाता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। तो ऐसे ही ये है कि इस पूरे को एक्स मान लिया, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल, तो इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? तो जो हो जाएगा आपका बाय इक्वल पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स, और जी आपका पूरा का पूरा एंगल। अब देखना जे जो अपना जो कॉन्सेप्ट था वो यदि दिमाग में आ गया तो जो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को लिखा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जैसे ही इसको लिखा ये वाला फॉर्मूला काम कर गया, क्योंकि कॉस में ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। तो जो हो गया आपका y इक्वल पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशियल तो वैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस है बीच में। हमने बताया था कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो दोनों साइड में अपन डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे। पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, दोनों साइड में डी अपॉन डी एक्स लगाया, तो बाय का डिफरेंशियल तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऐसे ही रहेगा। पाई बाय 2 का जीरो हो गया, 2 और tan इनवर्स एक्स का तो अभी अभी अपन ने देखा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाय बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है, 14 क्वेश्चन है। y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल साइन थीटा। तो अभी हम डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमने पुट कर रहे हैं। तो 2x पे क्या? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल साइन इनवर्स, तो कितना आ गया? 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस हो जाएगा। y इक्वल साइन इनवर्स, और जी कितना हो गया? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल, अब जी साइन से साइन कट गया, 2 थीटा आ गया। तो y इक्वल 2 और थीटा इससे निकाल लें, इससे थीटा कितना निकलेगा? इससे थीटा निकलेगा साइन इनवर्स एक्स, ये इधर चला जाएगा तो थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर क्या लिखें? साइन इनवर्स एक्स। ये इसका फॉर्मूला था वो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दें दोनों साइड में, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहले भी बताया था आपको कि ये अब तो फॉर्मूले समझ के याद रखना है इनको, अब इनको करना नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब तो इनका फॉर्मूला लगाना है, 2 और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका आंसर